नमस्कार। कल दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया था और ये मोर्चा बहुत भारी था। इतनी भीड़ का आना चंद्रशेखर आजाद के कद को भी बताता है। साथ ही से ये मालूम होता है कि आज का दलित समुदाय जागरूक है और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है अगर प्रतिनिधित्व करने वाला नेता अच्छा हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ कल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आंदोलन में उमड़ी भारी भीड़। भीम आर्मी का एक संघर्ष ही एक दिन सफलता का नया अध्याय लिखने जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने EWS आरक्षण का खुलकर विरोध किया है। चंद्रशेखर आजाद ने EWS आरक्षण को संविधान विरोधी बताया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सबसे पहला हमला EWS के समय ही आरक्षण का विरोध था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब EWS लागू किया था, अगर तभी सारी पार्टियों ने आंदोलन कर दिया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि आज ऐसे फैसले लिए जाएं जो दलितों और पिछड़ों के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। RJD और DMK के बाद EWS आरक्षण का विरोध करने वाले चंद्रशेखर तीसरे पक्ष बन गए। सदन में EWS के समर्थन में सभी नेता और पार्टी शामिल थी। केवल RJD और DMK ने विरोध करने की हिम्मत दिखाई थी। EWS लागू हुआ, मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। BSP भी EWS का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है, जबकि BSP भी दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। जब से बहन मायावती जी को किसी ने सलाह दी कि स्वर्ण यानी ब्राह्मण BSP को वोट देते हैं, तब से BSP चुनाव जीत नहीं पा रही है। कल चंद्रशेखर आजाद ने भाषण देने के बाद ट्वीट करके कहा कि पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले जाते हैं। देश के हुक्मरानों के नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पढ़ लिया। जात जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। OBC वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC/ST के लिए 15 से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा। SC/ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही OBC के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में पूरा करा कर छोड़ेंगे। निजी क्षेत्रों में SC/ST OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्ध SC/ST और OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष जारी रहेगा और पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। चंद्रशेखर आजाद का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए कदम को लेकर आपका क्या मानना है? चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से दलितों में एकता आई है और चंद्रशेखर आजाद की इस एकता की वजह से किसी न किसी पार्टी को नुकसान होना स्वाभाविक है। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।